चलिए प्रैक्टिकल illustration 60 from DK Goel. Note down. Illus 60 DK Goel. Saregama Limited invited applications for 80,000 equity shares. 80,000 शेयर्स के लिए ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10. लो जी, 100 रुपए का शेयर है, 10 जोड़ के 110. द अमाउंट वाज पेएबल मीन्स इंक्लूडिंग प्रीमियम 30 ऑन एप्लीकेशन. 30 ऑन अलॉटमेंट. ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम जोड़ के है तो ये होगा 20 + 10. फाइन. 30 ऑन फर्स्ट कॉल. फाइनल कॉल द बैलेंस. देखो जरा, और बुक वाला थोड़ा सा चालाक होता ना तो बोलता ही नहीं 20 + 10 यानी 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बोलता ही नहीं. क्या बोलता? बस पेबल है और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. तो तुम्हें सोचना है, हर बार मैं बोलता हूं कि ये पेएबल है. 30 तो प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो 30 और 30 कितना हो बेटा? 60 और 30 90. और आपको बैलेंस कितना निकालना पड़ गया यहां पर? 20 रुपए. सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ओके. Applications for 1,20,000 shares were received. Allotment was made on pro rata basis to all the applicants. Pro rata to all the applicants. Excess money received on application was adjusted on sums due on allotment. कहते जो फालतू का पैसा है वो अलॉटमेंट तक जाएगा, आगे कुछ नहीं बोला. तो इसका मतलब वो पैसा बेटा अगर अलॉटमेंट क्रॉस करता है तो वो पैसा कॉल्स पर एडजस्ट नहीं हो सकता, आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा. ठीक है. अगर वो कॉल्स अलॉटमेंट क्रॉस करता है तो आपको वो रिफंड करना पड़ेगा, ये मतलब है. एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट. उसके बाद धावनी, डी कह लो, धावनी. लो जी, अच्छा सबका प्रोराटा बना दो पहले. तो एक ही लिस्ट है बेटा क्वेश्चन के अंदर. अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेशंस. सभी की एक ही लिस्ट है बेटे. इसका मतलब सीधी सीधी बात यहां पर लिखो कि जिन्होंने बच्चों 1,20,000, ओनली वन लिस्ट, 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उनको प्रोराटा बेसिस पे 80,000 शेयर्स दे दी बेटा. बस इतना ही है. लिस्ट नंबर 1 एंड ओनली 1. दिस इज द प्रोराटा. और कुछ है ही नहीं, ना कोई फुल अलॉटमेंट, ना कोई नो अलॉटमेंट, ओनली प्रोराटा अलॉटमेंट 1. ओके फाइन. उसके बाद क्या बोलता? धावनी हु वाज अलॉटेड 1,600 शेयर्स. जिसके पास है 1,600 शेयर्स. लो जी, यहां से मैं इसको बात करता हूं डी, जिसके पास 1,600 शेयर्स हैं. फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. उसने अलॉटमेंट नहीं दी. ये लो जी, यहां पर डी लिख दो. ये डी ने अलॉटमेंट नहीं दी. ठीक है. एंड सरगम, एक और बंदा सरगम, इसका कलर चेंज करो. सरगम, इसको व्हाइट कलर से कर दो. ये दूसरा बंदा है. Who applied for 6,000 शेयर्स. इसके पास अलॉटेड नहीं है, ना. इसके अप्लाइड है बच्चों 6,000 शेयर्स. उसके क्या थे? अलॉटेड थे. इसके क्या है? अप्लाइड है. Who applied for 6,000 shares did not pay the final call money. इसने सरगम ने ये नहीं दिया जी. These shares were forfeited immediately after the first call. फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. जो धावनी है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी. एंड सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल. दीस शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल.
इसके शेयर्स तो यहीं फॉरफिट कर लिए गए हैं। 2000 ऑफ दीज शेयर्स वर शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ धामनी वर रीइश्यूड टू तरंग। अच्छा जी, ठीक है, तो 2000 of these shares were forfeited immediately after the first call. 2000 of these shares, including all the shares of Dhamni, were reissued to Tarang for 95. This pass and in the books of Saregama Limited by opening calls in your account if final call has not been called. क्वेश्चन में करेक्शन करिए बच्चों, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में करेक्शन करिए, लिखिएगा धामनी who was allotted 1600 shares failed to pay the allotment and first call money, and Sargam who applied for 6000 shares did not pay the first call money. All these shares, यानी यहां these से पहले एक शब्द लगाइए all। हमें कैसे पता लगेगा कि धावनी के भी शेयर फॉरफिटेड है? कहीं बुक वाले ने यहां तो बोला ही नहीं है। हाँ, नीचे क्लियर किया है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ धावनी, वो समझ में आ गया कि फॉरफिट तो हुए होंगे। अब फॉरफिट तो हुए होंगे, अब यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है कि अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुए हैं या फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुए हैं। तो बात समझ में ये तब आएगी जब ये लिखा हो ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अब ये क्वेश्चन बना करेक्ट, अदरवाइज ये तो गलत है स्टेटमेंट। समझ गए बेटा? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो यहां समझ में बात ये आ रही है कि धावनी ने अलॉटमेंट नहीं दी और साथ में उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और जो आपका सरगम बंदा है दूसरे वाला सरगम, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और सभी के सभी लोगों यानी दोनों लोगों के शेयर्स यहां पर फॉरफिट कर दिए गए हैं फर्स्ट कॉल के बाद। ठीक है जी, और उसके बाद रीइश्यू के बारे में बात है, तो रीइश्यू को हम बाद में सीखेंगे। डन। अब ये क्वेश्चन बनता है करेक्ट। बेटा एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना आप लोग, जिसके हमें अलॉटेड शेयर्स गिवन है धावनी, उसके हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, और जिसके हमें अप्लाइड शेयर गिवन है सरगम, उसके हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, तब जाके काम चलेगा बच्चों, क्योंकि डिफरेंस हमें चाहिए होता है, डिफरेंस हमें चाहिए होता है। आइए बच्चों, जिसको 1600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं उसके अप्लाइड निकालने के लिए, यानी किसके अप्लाइड निकालने के लिए? धावनी के, डी के। आओ बच्चों मैं बताता हूं आपको कैसे अप्लाइड निकालेंगे। डी के अप्लाइड निकालो। मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि बेटा जिसका जो निकालना होता है उसको ऊपर रख दो, है ना। ये एक छोटी सी ट्रिक कह लो, मैंने बताई थी आपको। नहीं तो एक बहुत सिंपल सी और बात है कि 3:2 है इसकी। ये देखो 1,20,000 को 80,000 शेयर है ना बेटा, तो 3:2। तो जो 1600 है अगर वो 2 हिस्से हैं तो उसके तीसरा हिस्सा कितना होगा? 800, तो ये 2400 आएगा। वैसे तो बेटा ये भी तरीका आपके पास होना चाहिए, पर अगर आपको पता नहीं लग रहा तो मैंने क्या बताया था, जो निकालना उसको ऊपर रख लो। अब 1600 अगर अलॉटेड है, मुझे अप्लाइड में इंटरेस्टेड है, मैं अप्लाइड में इंटरेस्टेड हूं, तो अप्लाइड ऊपर रख दो। यानी कैसे सिस्टम बनाओगे बेटा? 1,20,000 अप्लाइड है, ऊपर रख दो, अपॉन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1600। लो जी, धावनी के शेयर्स आ जाएंगे बेटा 2400 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा। ये आ गए धावनी के शेयर्स। अब बात करो आप दूसरा वाला बंदा कौन? सरगम। सरगम, सरगम के मेरे पास अप्लाइड है, अलॉटेड मुझे निकालने हैं, तो अलॉटेड निकालने के लिए अलॉटेड ऊपर रख लो, तो यानी 80,000 ऊपर रख लो, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड 1,20,000 नीचे रख लो, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,000 से, तो इसके अलॉटेड आ जाएंगे बेटा, ये 4 0 से 4 0 गई, और ये हो गए आपके 4,000, 6 2 हाँ 4,000 शेयर्स के लिए इसको शेयर्स अलॉट किए गए, ये अलॉटेड आ गए। इसके आ गए 4,000 शेयर्स
अलॉटेड, ये दोनों आगे इन दोनों के अलॉटेड अलॉटेड, ये आगे बच्चों इनके अलॉटेड अलॉटेड, और ये आगे इन दोनों के क्या, अप्लाइड्स। एक के अप्लाइड गिवन थे, उसके हमने अलॉटेड निकाल लिए सरगम के, और धावनी के अलॉटेड गिवन थे 1600, उसके हमने अप्लाइड निकाल लिए 2400। लॉजिक काम डन। अब हम आगे शुरू कर सकते हैं। अब अल्लाह जी जनरल से शुरू करें तो सबसे पहले जनरल हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास 1,20,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए, 1,20,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए की एप्लीकेशन आई हुई है। शुरू करिए। यहां हमारे पास 1,20,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए की एप्लीकेशन आई हुई है, तो ये हो गए 36 लाख रुपए। तो पहली एंट्री यहां बन जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, सब लोग करते रहे साथ साथ, टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, अभी क्लियर हो जाएगा राधिका। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 36 लाख, 36 लाख। सेकेंड एंट्री बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 लाख। पैसा जाएगा उसमें, कहां जाएगा पैसा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा बेटा, ढूंढो। 80,000 शेयर से पैसा जाएगा ना, 80,000 शेयर्स के ऊपर, 80,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज, 24 लाख रुपए। कुछ पैसा हमारा ऑब्वियसली अलॉटमेंट पे जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जाएगा। हालांकि वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, आओ देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। और इस क्वेश्चन में तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें वैसे भी नहीं है, क्योंकि लिस्ट ही एक है। तो हम यहां देख लेते हैं अलॉटमेंट पर एडजस्टेड अमाउंट। यहां मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं बच्चों आपके लिए, यहां पर वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं साथ साथ, ये ठीक है, एक्सेस मनी, ठीक है, एक्सेस मनी का ढूंढो। तो एक्सेस मनी क्या है, जब लोग 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको शेयर्स मिलते हैं जी 80,000। बेटे कितने शेयर्स कम मिलते हैं उनको, 40,000। 40,000 को मल्टीप्लाई कर दो एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन कितनी थी 30, कितने पैसे हो गए, ये हो गए आपके 40,000 शेयर्स के ऊपर और 30, 1,20,000, 12 लाख, सॉरी 12 लाख, 12 लाख हो गए बच्चों। 12 लाख रुपए की एक्सेस मनी है बच्चों। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये 12 लाख के 12 लाख रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे कि ये पैसा आगे चला जाएगा? और आगे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक जा सकती है। यानी अगर अलॉटमेंट क्रॉस करता है एक्सेस मनी, तो पैसा रिफंड होने के अलावा हमारे पास कोई और सीन है नहीं। तो बताइए बच्चों आप लोग मुझे, राधिका बताइए, क्या ये 12 लाख के 12 लाख अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे या क्रॉस करके बैंक में वापस करूं मैं? यस, हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास केवल 80,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं। और 80,000 शेयर्स को अगर मैं इन 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके देखूं, मेरे एरो पे ध्यान दें, तो 2 लाख, 2 लाख कह रहा हूं, 24 लाख रुपए बनते हैं उस केस में, ठीक है, 24 लाख रुपए उस केस में बनते हैं बेटा। मेरे पास तो 12 ही लाख हैं, तो इसका मतलब 12 लाख ये एडजस्ट हो जाने के बाद में भी पैसे की रिक्वायरमेंट है अलॉटमेंट पर। तो इसका मतलब यस सर, ये 12 का 12 लाख रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्टेबल है। तो यस, तो आई कैन डू हियर टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। ये लो जी, ये अलॉटमेंट एडजस्ट हो गई मेरी 12 लाख रुपए की। चलिए बच्चे आगे बढ़िए, हो गया, 2 एंट्री हो गई, काम खत्म। उसके बाद हम ड्यू करेंगे यहां पर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करिए 80,000 शेयर्स पर। एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और 80,000 शेयर्स के ऊपर अगर मैं 30 रुपए की अलॉटमेंट ड्यू करूं बच्चों, तो ये हो जाता है आपका 36 लाख रुपए, 24 लाख, 24 लाख, और उसमें से 16 लाख रुपया,
16 लाख रुपए बेटा शेयर कैपिटल का और 8 लाख रुपया उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का। डन है। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 शेयर कैपिटल, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब हमें कुछ रिसीविंग उठानी है यहां से कि कितना पैसा हमें असल में यहां पर रिसीव होने वाला है। उसके लिए हमें बड़ा ही स्मार्ट काम करना पड़ेगा बच्चों सोचने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट धावनी का डिफॉल्ट अलॉटमेंट से स्टार्ट हुआ है और धावनी का कुछ ना कुछ पैसा अलॉटमेंट का ऑलरेडी भी आ रखा है, तो इसका मतलब यहां पर माइनस भी होगा तो वापस प्लस भी होगा। आइए तो हम अलॉटमेंट को बड़े स्मार्ट तरीके से यहां पर करने वाले बच्चों। आइए देखते हैं, ये यहां पर हम वर्किंग नोट बनाते हैं। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट का, इधर बच्चों ये मैं बना रहा हूं आपके लिए यहां पर अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो सबसे पहले अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा ड्यू कितना हुआ, तो ड्यू यहां पर हुआ था हमारे पास 36 लाख रुपए, 36 के 24 लाख। ड्यू यहां पर बेटा हुआ था हमारा 24 लाख, और इस 24 लाख के ड्यू अमाउंट में से लेस कर दूंगा बच्चों ऑलरेडी भी कुछ रिसीव हुआ है। ऑलरेडी क्या रिसीव हुआ है हमें अलॉटमेंट का 1 लाख और 12 लाख रुपए, ये रहे बच्चों, ये अमाउंट एडजस्ट हुआ था 12 लाख रुपए का। तो 24 लाख में से 12 लाख तो बेटा ये माइनस हो गए, इसका मतलब कितना पैसा आना चाहिए, इसका मतलब साहब पैसा आना चाहिए 12 लाख रुपए। फिर लेकिन धावनी ने तो अलॉटमेंट दी नहीं, उसके पैसे तो माइनस करने पड़ेंगे। कितने शेयर्स हैं धावनी के पास, धावनी के पास शेयर्स हैं 1600, तो 1600 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए बेटा, 1600 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए कितने हो गए 48,000। 48,000 तो मुझे यहां से माइनस कर देना चाहिए, लेस करने के बाद नॉट रिसीव्ड 48,000, 48,000 रुपए। इसका मतलब कितने रिसीव होंगे बच्चों 11,52,000। लेकिन नहीं सर, धावनी ने तो कुछ पैसा ऑलरेडी भी दे रखा होगा अलॉटमेंट का, और बेटा वो कैसे निकालूंगा मैं, धावनी के अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स का डिफरेंस लेकर के। कितने शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन लगाया इधर ध्यान दें, 2400 के लिए। शेयर्स कितने मिले हैं 1600। बेटे कितने शेयर्स कम मिले हैं सर 800। 800 शेयर्स पर अगर मैं 30 रुपए की बात करूं, 30 रुपए की एप्लीकेशन थी ना, हाँ 800 शेयर पे अगर मैं 30 रुपए की बात करूं तो 24,000 रुपए तो वो ऑलरेडी दे चुकी है, किस बात के, अलॉटमेंट के। तो बच्चों आप ये थोड़ी कहेंगे कि सर 48,000 नहीं आए, बेटा 48 में से 24,000 तो वो पहले ही दे चुकी है अलॉटमेंट के। तो आप ये कह पाएंगे, ध्यान देना, आप ये कह पाएंगे कि सर, अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूं कि सर 48,000 उसके नहीं आए थे, में से 24,000 उसके ऑलरेडी आ गए थे, में इसका मतलब ये है कि 24,000 उसके नहीं आए। तो आप चाहो तो ये माइनस और ये प्लस को इकट्ठा डील करके सिर्फ 24,000 माइनस करके दिखा सकते हो। और अगर आपको नहीं सर ऐसे नहीं समझ में आता हमें, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 48,000 पूरे पहले माइनस करो और 24,000 वापस से उसके अंदर से प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा आपका कितना अमाउंट बेटा रिसीविंग का 0 0 0, 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 1 1, 11,76,000 रुपए, 11,76,000 रुपीज बच्चों ये क्रिएट हो जाएगा आपका बैंक में। और कितना पैसा वो नहीं दे रही है, 24,000 नहीं दे रही। आप चाहो तो कॉल इन एरियर खोलो और अच्छा एक चीज और बच्चों यहां पर उसने क्लियर भी कर दिया है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सारेगामा लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मींस यू हैव टू ओपन द कॉल इन एरियर अकाउंट। तो यहां से कितना कॉल इन एरियर क्रिएट हो रहा है बताओ बेटा, शायद राधिका कह रही थी यहीं पर प्रॉब्लम बता रही थी। तो बेटे ये देखो क्लियर हो गई होगी बात कि यहां पर कितना कॉल इन एरियर क्रिएट हुआ है, 48,000 she was not paying, but now we have studied that 24,000 have already been received. So how much amount there is in call in arrear? This is the amount that is call in arrear.
24,000 रुपीज। तो बच्चों एंट्री बना दीजिए यहां पर, ये लीजिए यहां पर एंट्री बना दो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ गया था, 11,76,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल भी आ रही है बेटा, आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट 11,76,000। कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना एरियर कितना हो गया था, ये यहां पर अभी मैंने क्लियर किया था, 24,000। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी, ये हो गए आपके 12 लाख। ये लो साहब, ये हो गई बेटे एंट्री आपकी अलॉटमेंट की, रिसीविंग की। ठीक है जी, चलिए बेटा फर्स्ट कॉल ड्यू करिए, फर्स्ट कॉल ड्यू करिए बेटे। फर्स्ट कॉल 80,000 शेयर्स के ऊपर हम 3 रुपए की, कितने हो गए 2 लाख, वही 24 लाख रुपए, सेम फर्स्ट कॉल ड्यू करिए। तो एंट्री नंबर 5 बनेगी यहां पर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख। अब इस 24 लाख में से मुझे फर्स्ट कॉल की रिसीविंग उठानी है बेटा। फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल जो है वो तो भाई दोनों ने नहीं दी, वो तो बेटा दोनों ने नहीं दी, तो आसान है इसमें तो। राधिका क्या था बेटे, 1600 शेयर वाले ने नहीं दी और 4000 शेयर वाले ने दी, तो इकट्ठा ही कर देना। 5600 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए की नहीं आई। एक मिनट रुक, 1600 शेयर धावनी के पास है और 4000 शेयर सरगम के पास है, दोनों बंदों के पास मिला के 5600 शेयर्स हैं। 5600 शेयर्स के ऊपर बेटे 30 रुपए की मल्टीप्लीकेशन दे दे। 168 क्या था बेटे इसमें, तो कुछ, ये तो अलॉटमेंट से भी ज्यादा आसान है। 168 नहीं आया, कॉल इन एरियर, तो 168 नहीं आया, तो 24 लाख में से आप बेटा इसको माइनस कर दो, 22,32,000 रुपए की रिसीविंग ले लो फर्स्ट कॉल पे। ये लो 22,32,000 रुपए की बेटा रिसीविंग ले लो। एंट्री नंबर 6, शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख, कितने थे 32,000, 22,32,000। और कॉल्स इन एरियर यहां पर भी क्रिएट हुआ है आपका, कॉल्स इन एरियर यहां पर भी क्रिएट हुआ है। 168 था, 168,000 एंड द सम ऑफ द अमाउंट इज 24 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल 24 लाख। लो जी, ये होगी बेटे आपकी फर्स्ट कॉल की रिसीविंग। डन हो गया बेटा राधिका, ठीक है। अब बनाओ एंट्री सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल, अच्छा सेकंड कॉल तक पहुंचने से पहले पहले उसने कह दिया सर जी शेयर फॉरफिट कर दो इनके, तो उठा के देखो मैंने व्हाइट लाइन लगा रखी है। व्हाइट लाइन का मतलब क्या, शेयर्स यहीं फॉरफिट हुए हैं, और किन के, दोनों के शेयर्स, दोनों के फॉरफिट हुए हैं। और देखो ये क्या लिखा है, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और उसके बाद सीधी बात जो है रीइश्यू की हो गई है, और फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। लो जी, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है। तो बच्चे शेयर्स के फॉरफीचर पे आ जाओ, बनाइए मेरे साथ साथ आप एंट्री शेयर फॉरफीचर की। मेरे पास टोटल शेयर यहां पर मुझे दिख रहे हैं 5600, 1601 और 4001, ये दोनों, ये 5600 शेयर्स मैं करने जा रहा हूं फॉरफीट। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे सामने कि जी 5600 शेयर्स को कितने कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर डालूं मैं। बच्चों मुझे आप जवाब दीजिए, 5600 शेयर्स को कितने कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर डालूं मैं, यानी मैं क्या लिखूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से मल्टीप्लाई करके लिखूं। आंसर आ गया 80 रुपए से। वेरी गुड अमन, 80 रुपए से सर, शाबाश बच्चों। यस जसलीन, वेरी गुड बच्चे, 80 रुपए से सर, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट बेटा 80 से ही क्रिएट होगा। तो यस 5600 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये आ जाएगा 4,48,000 रुपीज। ठीक है, आओ एंट्री नंबर 7 बनाइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,48,000, 4,48,000 रुपीज। अच्छा पॉइंट आ गया सर, प्रीमियम का क्या करूं बेटा। प्रीमियम एक बंदे ने नहीं दिया था, डी ने नहीं दिया था क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो डी का डेबिट होगा सर। अब डी का डेबिट होगा तो कितना डेबिट होगा, 1600 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए, 16,000 रुपए,
1600 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए यानी 16,000 रुपए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट यहां पर 16,000, राइट। क्या क्या नहीं पे किया? 2 शेयर अलॉटमेंट पे नहीं किया। अब अलॉटमेंट किसने? इसने, डी ने पे नहीं किया। अब डी ने कितना पे नहीं किया अलॉटमेंट? डी ने कितना पे नहीं किया अलॉटमेंट? जल्दी बताओ बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के देखते हैं किसका दिमाग दौड़ रहा है और कौन बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है। 2 शेयर अलॉटमेंट, डी ने कितना अलॉटमेंट पे नहीं किया है? इतनी देर का तो काम ही नहीं। गलत, गलत। गलत। डी ने कितना अलॉटमेंट पे नहीं किया है? तू कैसे गलत लिख सकता है अमन? तू तो पिछले 3 दिनों से सही लिखे जा रहा है, आज तो गलत बोले जा रहा है। क्या बात हो गई भाई? सोया नहीं रात को? हाँ अब बोला ना, सोया ना रात को पूरा? 24,000 रुपये आंसर आएगा भाई। है, तूने तो उस दिन भी सही बोल दिया था जिस दिन मैंने इसका पहला क्वेश्चन कराया था। आज तो मैं इसका चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं, तू गलत बोल रहा है। 24,000? अरे तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखा है यार 48,000। ये रहे 48,000 में से 24,000 ये आ नहीं गए ऑलरेडी, तो बाकी कितने रह गए? 24,000 तो रह गए बेटा। और नहीं तो ये ऊपर कैलकुलेशन पे आ जाओ। ये लो, कितने शेयर है उसके पास? उसके पास है 1600 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए। 48 में से ऑलरेडी कितने दे चुका है? 24। कितने रह गए जो नहीं दिए? 24। तो 24,000 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिखो चैट बॉक्स में। 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख के बताओ। 48,000। अब भाई क्या बोल रहा है तू? संयम, दुष्ट इंसान। 48,000। अरे कुछ सही सही बताओ जल्दी जल्दी। 48,000 कहां से भाई? कौन सी सोच से 48,000 लिख दिया तूने यार? 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख रहा हूं मैं यहां पे। कितना पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं आया, मैं ये चाहता हूं। तू कह रहा 48,000। हाँ, 1600 शेयर को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 4,000 वाला कहां जाएगा सरगम? उसने कौन सी फर्स्ट कॉल दे दी है? हाँ ये देख, अमन बोल रहा है 168। अरे मेरे भाई, मेरे बंधु, तू कह रहा है 2400 शेयर पे 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे कर दूंगा, पर 4,000 वाले का क्या करेगा? उसकी अलग एंट्री बनाएगा क्या? तो दोनों की इकट्ठी बना देना 5600 शेयर्स पे। तो 5600, हाँ अब बोलना 5600 इंटू 30, सीधी सीधी बात है ना बच्चों। तो 5600 इंटू 30 168 हो गए। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं आए? 168। ओके, अब बनाओ 2 शेयर फॉर फीचर। 2 शेयर फॉर फीचर करो बच्चों, फॉर फीचर का हिसाब किताब करो। जिसके 1600 शेयर्स हैं, जिसके 1600 शेयर्स हैं, उसका हमने क्या क्या अमाउंट फॉरफिट कर लिया? 1600 इंटू 16, एक मिनट, 1600 इंटू 30 तो 1, 48,000 एक, और भाई जो उसके एक्सेस चले गए थे 24,000 एक। समझ में आ रहा है मेरी बात? पहले डी के चेक कर लो, ऊपर ही निकाल दो भाई। एक मिनट, ये इधर आ जाओ। किया? 2,72,000 बोल रहा है अमन। अभी क्रॉस वेरीफाई करता हूं। पहले डी की बात करो। डी का कितना पैसा फॉरफिट किया हमने? डी का कितना पैसा फॉरफिट किया? 1600 शेयर्स डी के पास है भाई। 1600 इंटू 30, 48,000 एक, प्लस 24,000 वो जो इसके अलॉटमेंट के लिए लिए थे। कितने हो गए? 48 प्लस 24, 72,000 हो गए ना। और दूसरा तरीका क्या बताया था कल मैंने? हमेशा ही बताता हूं कि 1600 को छोड़ो, उसके अप्लाइड शेयर्स देख लो। 2400 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा ही आ जाएगा 72,000 रुपए। 72,000 तो इसके फॉरफिट हो गए। और दूसरे वाले का चेक करो, डी के बाद कौन है वो दूसरा? एस का कितना पैसा फॉरफिट हुआ? एस के 30 रुपए एप्लीकेशन वाले फॉरफिट है। 30 रुपए एप्लीकेशन वाले फॉरफिट है।
और साथ में 30 रुपए, 30 नहीं, उसका जो है अलॉटमेंट डेबिट नहीं हुआ ना, तो क्रेडिट भी नहीं होगा। 30 और 20 वो वाले, 20 कौन से वाले? अलॉटमेंट वाले। 30 और 20 कितने हुए? 50। 50 मल्टीप्लाइड बाय 4000, 2 लाख हो गए। 2 लाख, 2 लाख रुपए बेटा। कितना बोला था अमन तूने? हाँ यस, करेक्ट 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 करेक्ट, 2 लाख रुपए हो गए। कैसे निकाला बच्चों मैंने? कैसे निकाला? एस के नंबर ऑफ शेयर्स देख लिया ना मैंने, 4000। उसने कितने कितने पैसे दे दिए हैं जो कंपनी फॉरफिट कर रही है? 30 रुपए एप्लीकेशन के कंपनी उसके फॉरफिट कर रही है। अब तुम गलती कहां करोगे मैं बता देता हूं। तुम कहोगे सर उसके उसके सर 30 रुपए एप्लीकेशन के फॉरफिट हो गए और सर 30 रुपए अलॉटमेंट के। बेटा 30 रुपए नहीं, 20 रुपए अलॉटमेंट के। जो 10 रुपए का प्रीमियम है तुमने उसका डेबिट नहीं किया था, तो जो क्रेडिट्स चल रहे हैं तुम उसके क्रेडिट भी नहीं करोगे। तो प्रीमियम के 10 छोड़ो तो बाकी कितने बचे? 20। 30 और 20 कितने हुए? 50। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 2 लाख। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना आ गया? 2,72,000 रुपए। 2,72,000 रुपए। अब यहां कोई सिस्टम ऐसा ना सेट करने की कोशिश कर देना कि सर इसके अप्लाइड 6,000 है, 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर 1,80,000 रुपए। अरे भैया सोच के बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी लिखो। समझ रहे हो? वो सिर्फ तब हो सकता है जब किसी बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया हो, तो आप क्रॉस वेरीफाई उसका ऐसे कर सकते हो। जैसे धावनी का वो मैंने कर दिया था फटाफट से कि भाई 2400 इंटू में 30, 2400 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए, वो एक अलग बात है। लेकिन सरगम का ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 2,72 ये पैसा आ गया बेटे उसका फॉरफीचर में। जैसे ही आपका फॉरफीचर का अमाउंट निकले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। 2,72 1 प्लस 1,68 प्लस 24,001, ये हो गए आपके 4,64 और ठीक है ऊपर भी 4,64 है, ठीक है। ये 24,000 पर थोड़ा ढंग से लिखो। चलो ये हो गया बच्चों फॉरफीचर। अब बात आती है री इशू पे। री इशू पे क्या कर, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, डन। 2,000 of these shares, including all the shares of Dhavni, including all the shares of Dhavni, were reissued to Tarang for 95। बैंक में कितना पैसा आएगा बेटा? 95। 80 पेड अप, टू शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा? 80, ठीक है। 80 पेड अप बैंक में हो गया 95, 80 हो गया शेयर कैपिटल में। यानी कि कैसे हैं? प्रीमियम पर। बना दो एंट्री, फिर एंट्री बना दो बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइश्यू करने जा रहे हैं हम लोग? 2,000 शेयर्स। हालांकि मैंने फॉरफिट कितने कितने करे हैं जरा एक बार पहले यहां सुनो मेरी बात यहां पर सुनो एक बार मेरी बात यहां बेटा यहां पर ध्यान से सुनो। यहां पर धावनी के शेयर फॉरफीचर अमाउंट है 72,000। जब हमने धावनी के कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 1,600। ये काम आएगी ना अभी चीज, 1,600। और सरगम के शेयर फॉरफीचर अमाउंट है 2 लाख। जब हमने सरगम के कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? 6,000। ओके ओके। अब जब मैं रीइश्यू कर रहा हूं तो उसमें बोलता है वो इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ धावनी। धावनी के रीइश्यू में सारे हैं, यानी इसका 72 का 72,000 कैपिटल रिजर्व के लिए इस्तेमाल हो सकता है धावनी का। क्यों? क्योंकि उसके 1,600 के 1,600 शेयर रीइश्यूड है। परंतु रीइश्यूड टोटल शेयर्स कितने हैं? 2,000। अगर टोटल 2,000 है तो इसका मतलब सरगम के सिर्फ 400 शेयर्स रीइश्यूड है। क्योंकि टोटल बेटा टोटल देखो ना, टोटल आपके 2,000 शेयर रीइश्यू करने हैं। अगर 1,600 इसके आएंगे तो यहां से कितने आएंगे? फिर यहां से कितने आएंगे? यहां से 400 ही तो आएंगे बेटे, यहां से 400 ही तो आएंगे, तभी तो 2,000 बनेंगे। सरगम के सिर्फ 400 रीइश्यूड है, तो सरगम का यहां पर मुझे प्रपोर्शनेट बनाना पड़ेगा। कैसे? 2 लाख शेयर्स, 2 लाख रुपए
शेयर फॉरफीचर में है जब कितने शेयर फॉरफीट करे गए हैं? 4000, करेक्ट। तो 400 शेयर जो रीइश्यू कर रहे हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा बच्चों? 20,000 रुपए। अब शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, इसका कितना इस्तेमाल होगा? 72,000। इसका सीआर में बेटा कितना पैसा इस्तेमाल होगा? 20,000। दोनों का मिला के कितना इस्तेमाल होगा? 72,000 और 20,000 कितने हो गए बेटा? 92,000, 92,000 रुपीज, ठीक है ना? दोनों का सम कर दो ना बेटा, 92,000 रुपीज। अब देखते हैं क्या कुछ इसमें से डेबिट भी किया है शेयर फॉर फीचर, देखते हैं। तो आइए 2000 शेयर्स का रीइश्यू करिए। 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 95, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों 2000 मल्टीप्लाइड बाय 95, 1,90,000 रुपए। टू शेयर कैपिटल यहां पर हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 80, 1,60,000 रुपए। इसका मतलब बेटा शेयर्स कैसे रीइश्यूड हैं? प्रीमियम पर। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? 30,000 रुपए। डन हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 30,000 रुपए। अब इसका मतलब शेयर्स तो डिस्काउंट पे रीइश्यूड ही नहीं है। अगर होते तो शेयर फॉरफीचर डेबिट होता। शेयर फॉरफीचर डेबिट होता तो मैं क्या करता, यहां 92,000 में से वो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट यहां से माइनस करके और बाकी पैसा कहां ट्रांसफर करता? सीआर में। परंतु शेयर फॉरफीचर कुछ डेबिट नहीं हुआ तो सीआर के अंदर तो बेटा ये पूरा ही अमाउंट चला जाएगा। फिर 92 का 92,000, 72,000 रुपीज पहले वाले के, धावनी के, और प्रपोर्शनेट अमाउंट किसका? सरगम का 20,000। तो 72 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 92। तो 92,000 रुपीज बच्चों यहां से एंट्री नंबर 9, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 92,000 बच्चों शेयर फॉर फीचर से कहां ट्रांसफर कर दूंगा मैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। और ये हो गया बेटा आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन तैयार।